vertex B 2 0 minus 1 and vertex C 1 1 3. Then find area of triangle ABC. बेटा अपन ने 3 वर्टाइसेस दे दिए हैं। ये ट्राइंगल है आपके पास, मान लो A B C। इसका आप वेक्टर ले सकते हो, वेक्टर A पोजीशन वेक्टर, वेक्टर के टर्म में जा रहे हैं, वेक्टर B वेक्टर C। कोऑर्डिनेट ले लो, कोऑर्डिनेट है 1 2 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब हो जाएगा AB क्रॉस AC या BC क्रॉस BA या CB क्रॉस CA, दो साइड की तरफ लगने वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। यहां मैंने ये भी कहा था कि अगर आप AB क्रॉस AC लेंगे तो आपको ये देखना है कि जब AB से AC की तरफ आप मूव करेंगे, राइट हैंड स्क्रू को जब AB से AC की तरफ मूव करेंगे तो ये आउटवर्ड ड्रॉन वेक्टर होना चाहिए। ये दिख रहा है, अगर मैं AB से AC की तरफ इस राइट हैंड स्क्रू को मूव करूंगा तो ये स्क्रू कहां जा रहा है मेरा, ये जो स्क्रू है, जो पेन के टर्म में स्क्रू, ये मेरा कहां जाएगा, ये बाहर की तरफ आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1/2 मॉड AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। अब AB वेक्टर क्या आ जाएगा, अब AB क्रॉस AC निकाल लेते हैं और उसका मॉड सॉल्व कर लेते हैं, तो जाएगा 1/2, तो जाएगा मॉड ऑफ AB वेक्टर निकाल लेते हैं पहले अलग से और AC वेक्टर निकाल लेते हैं और उसको पुट कर देते हैं। ध्यान रखना, हम कोशिश करेंगे कि जब राइट हैंड स्क्रू को हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ जैसे हमने राइट हैंड स्क्रू को पुट किया और उसको जब हम AB से AC की तरफ घुमाएंगे तो किसकी तरफ आना चाहिए, बाहर की तरफ आना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे स्केलर एरिया है तो कोई जरूरत नहीं है, फिर भी ध्यान रखना है। अब AB वेक्टर क्या होगा, AB वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब B वेक्टर कैसे मिलेगा, कोऑर्डिनेट को IJ के से मल्टीप्लाई कर दो, 2I प्लस 0J माइनस K, और AC वेक्टर माइनस A, दिस माइनस A वेक्टर कैसे मिलेगा, I प्लस 2J प्लस K। अब 2I माइनस I हो गया I, ये हो गया माइनस 2J और माइनस के हो गया माइनस 2K। ये हो गया AB वेक्टर। अगला निकाल लो AC वेक्टर। AC वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब C हो जाएगा I प्लस J प्लस 3K माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A I प्लस 2J प्लस K। अब माइनस कर लो तो I में से I चला गया तो 0 इंटू I हो गया माइनस 1 इंटू J और हो जाएगा प्लस 2K। ये AB और AC वेक्टर मिल गया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 1/2 mod AB vector cross AC। 1/2 mod AB क्रॉस AC निकालने का मतलब है इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मतलब है इनका डिटरमिनेंट सॉल्व करना। मॉड के अंदर डिटरमिनेंट I J K, ध्यान दो, I J K और AB का कोफिशिएंट हो गया 1 -2 -2 और ये हो जाएगा 0 -1, ना ले लो प्लस माइनस प्लस और सॉल्व करो। समझ में आ गया बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया हमने। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन यहाँ नोट कर लो। इफ OA is vector A, OB is 10A plus 2B, OB is 10A plus 2B, A OC is vector B where O is origin, okay, O is origin, then find the ratio of
then find the ratio of area of quadrilateral OABC and area of parallelogram whose adjacent sides are OA and OC. ये क्वेश्चन चलो ट्राई करो। देखो हमने क्या कहा, OA एक वेक्टर A दिया है और OB हमने 10A + 2B एक वेक्टर दे दिया है, OC वेक्टर हमने B दिया हुआ है, वो ओरिजिन है। Then find the ratio of area of quadrilateral OABC and area of parallelogram whose adjacent sides are OA and OC. तो क्लियर दिख रहा है, देखो OA A है और OC B है, फिर 10A + 2B जो होगा वो इसका कुछ रिजल्टेंट होगा। मैं ऐसा कह सकता हूं डायग्रामेटिकली कि अगर ये मान लीजिए OA वेक्टर है, OA वेक्टर आपका A है और ये आपका OC वेक्टर जो है ये आपका C है, D है, तो जो 10A + 2B होगा वो इसका कुछ डायगोनल की तरफ लगेगा पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है, ऐसा कहें। तो ये मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया और फिर वो बोल रहा है पैरेललोग्राम भी बनाना है, कोई एडजेसेंट साइड्स आर OA एंड OC। ये मान लो कि ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बना OABC और जो OB वेक्टर है वो आपको दिया गया है 10A + 2B, तो हो जाएगा 10A + 2B, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा A, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा B, ठीक है। अब हमने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC। अच्छा तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल OABC, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर आप वैसे देखें, पूरा मेथड देखें, तो पूरा मेथड तो ये हो गया कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अगर एक और मेथड देखें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका हो जाएगा दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट, कह सकता हूं क्या, डायगोनल का प्रोडक्ट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा। तो अगर मैं डायगोनल का प्रोडक्ट से बोलूं तो 10A + 2B है और ये है, चलो ठीक है पूरा मेथड ही लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABC is equal to area of triangle OAB plus area of triangle OBC। लीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो OAB होगा इसके लिए हम स्क्रू को यहां रखेंगे और उसको OA से OB की तरफ रोटेट करेंगे, तो ये कहां एडवांस करेगा, बाहर की तरफ। आउटवर्ड ड्रॉन लेना अपने को, ध्यान रखना, तभी दोनों एरिया ऐड होंगे, एक आउटवर्ड ड्रॉन है और एक इनवर्ड ड्रॉन होगा तो एरिया ऐड की वजह सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसे यहाँ अंतर नहीं पड़ने वाला क्योंकि आप मॉड में लोगे, तो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या जाएगा 1/2 मॉड ऑफ OA क्रॉस OB प्लस 1/2 मॉड ऑफ OBC हो जाएगा आपका OB क्रॉस OC। Now this is equal to 1/2 mod OA वेक्टर कितना हो गया, वेक्टर A क्रॉस OB वेक्टर कितना हो जाएगा 10A + 2B प्लस 1/2 मॉड OB वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर B क्रॉस, सॉरी OB वेक्टर है 10A + 2, OB वेक्टर है बेटा 10A + 2B, 10A + 2B क्रॉस वेक्टर B। अब इनको थोड़ा क्रॉस कर लेते हैं, देखिए क्या आ रहा है 1/2
मॉड ऑफ क्रॉस कर लिए तो ए क्रॉस है तो 0 होता है, यहां मिल गया ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस 1/2 मॉड ऑफ, यहां क्रॉस कर लेता हूं तो 10 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस बी फिर 0 होता है। अब मॉड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये से ये कैंसिल तो 5 मिला, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस। तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ओ ए बी सी मिला वो हो गया 6 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये काम आप एक और तरीके से कर सकते थे, दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते थे। दोनों डायगोनल का आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो भी आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेटर मिल जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते थे, मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, और एरिया हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ ओबी ओबी वेक्टर डायगोनल ओबी क्रॉस एसी। इससे भी सॉल्व कर लोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये तो आया एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ओएबीसी। अब मैंने बोला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, जिसका साइड ओए और ओसी होगा, वो तो ऑलरेडी मालूम है आपको। so, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा आपके पास, जिसका साइड ओए और ओसी होगा हो जाएगा मॉड ऑफ ओए क्रॉस ओसी। 1/2 थोड़ी आएगा उसके अंदर, तो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब मैंने क्या पूछा है, इसका रेशियो पूछा है। व्हाट इज द रेशियो? ऑब्वियसली रेशियो इज व्हाट, 6:2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If vector A plus 2B plus 3C equal to 0, then find value of A cross B plus B cross C plus C cross. If this is equal to lambda times of B cross C, find lambda. ये क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन जो दिया उसको समझिए, सिंपल क्वेश्चन है ये। हम कह रहे हैं वेक्टर ए प्लस 2B प्लस सी सी 0 दिया हुआ है, तो हम कह रहे हैं ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए की वैल्यू चाहिए। तो यहां से पहले हम ए क्रॉस बी क्रॉस से सी क्रॉस से क्रिएट करें। अब यहाँ ए क्रॉस बी कैसे क्रिएट करोगे? आपको तो वेक्टर का सम दिया हुआ है, तो क्रॉस कैसे क्रिएट करोगे? क्रॉस क्रिएट करने के लिए अपन को इसका दोनों तरफ इससे इस क्वांटिटी का को क्रॉस करना पड़ेगा, आइदर बाय वेक्टर ए और बाय वेक्टर बी और बाय वेक्टर सी। ठीक है, अपने को क्रॉस करना पड़ेगा खुद अपनी तरफ से, इसका ध्यान दीजिए। क्यों? जब मैं अगर इसको ए से क्रॉस कर दूंगा, जब मैं इसको ए से क्रॉस कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ए क्रॉस से 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी मिल जाएगा और बेटा ए क्रॉस सी मिल जाएगा। तो मैं इस क्वांटिटी को कह रहा हूं ए क्रॉस बाय वेक्टर ए। सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। 0 वेक्टर का क्रॉस करूंगा ए से 0 ही आएगा, 3 वेक्टर का सम भी है, वेक्टर ही है। अब जैसे ही इसको मैं क्रॉस करूंगा तो ए क्रॉस ए क्या हो गया, 0 हो गया। यहां क्या मिल गया आपके पास, ए क्रॉस ए 0 प्लस ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। देखो ए क्रॉस बी तो मेरे पास है, ए क्रॉस सी, यहाँ पे ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के बीच में रिलेशन आ गया कि भाई ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बल्कि प्लस ट्वाइस ऑफ सी क्रॉस। इसको किया माइनस ट्वाइस ऑफ सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। क्यों माइनस किया? क्योंकि अपने को देखो रिजल्ट में ए क्रॉस बी चाहिए और सी क्रॉस ए चाहिए, और हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस सी है, और अगर मैं इसको आपस में इंटरचेंज करना चाहता हूँ ए और सी को, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, ये माइनस टाइम्स हो जाएगा, तो ए क्रॉस सी हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ सी क्रॉस। अब आपके पास रिजल्ट मिल गया ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी क्रॉस। ये आपका फर्स्ट रिलेशन। अब आप एक काम करिए, इस क्वांटिटी का दोनों तरफ क्रॉस ले लीजिए बी से। क्रॉस हमें अपनी तरफ से लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ तो अपने को तीनों का सम मालूम है और यहाँ हमें क्रॉस चाहिए। तो अब अगले बार बी से क्रॉस लीजिए, वो देखिए क्या आ रहा है।
बी से क्रॉस किया तो क्या मिला तुमको? तो अपन बी से क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। तो जाएगा बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी 0 प्लस थ्राइस ऑफ बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। अब बी क्रॉस ए को मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस थ्राइस ऑफ बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। So A cross B is equal to thrice of B cross C। ये हो गया रिलेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखिए, मुझे पूरे रिजल्ट किसमें चाहिए? मुझे हर क्वांटिटी की वैल्यू चाहिए B क्रॉस C में। तो A क्रॉस B को मैं लिख सकता हूँ थ्राइस ऑफ B क्रॉस C। अब मैंने लिया इसका लेफ्ट हैंड साइड, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A क्रॉस B की मैं लिखूंगा थ्राइस ऑफ B क्रॉस C। चलिए, प्लस B क्रॉस C तो है ही, छोड़ दीजिए एज इट इज। और C क्रॉस A जो होगा, C क्रॉस A होगा 2/3 ऑफ A क्रॉस B। यहां से देखो C क्रॉस A होगा 2/3 ऑफ A क्रॉस B और A क्रॉस B होगा थ्राइस ऑफ B क्रॉस C। तो जाएगा 2/3 ऑफ A क्रॉस B और A क्रॉस B होगा थ्राइस ऑफ B क्रॉस C। ये कैंसल। तो अब आप देखिए 3 4 और 2 6, तो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ B क्रॉस। तो कंपेयर करेंगे तो लेमडा की जो वैल्यू आ गई वो आपको नोट कर लो। सिंपल सा कैलकुलेशन है माय डियर। हमको वेक्टर का सम दिया था और क्रॉस चाहिए था। वेक्टर का सम दिया था, क्रॉस चाहिए था। अब क्रॉस अपने आप तो आएगा नहीं भाई। क्रॉस में या तो मुझको एंगल मालूम हो तो मैं क्रॉस लगा सकता हूँ, या आईजे के टर्म में मालूम है तो मैं क्रॉस कर सकता हूँ। तो अदरवाइज क्रॉस अगर चाहिए तो मुझे खुद अपनी तरफ से क्रॉस करना पड़ेगा। तो एक बार मैंने ए से क्रॉस कर दिया, एक बार मैंने बी से क्रॉस कर दिया, और फिर हर एक टर्म को मैंने बी क्रॉस सी के टर्म में लिख दिया। और एनी वेक्टर ए क्रॉस आई होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा मॉड ऑफ ए स्क्वायर एंड फाइंड लैम्डा। चलिए सोचिए बेटा, आपको यहाँ पे देखिए, आपको वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर है, ए कैन बी एनी वेक्टर, तो वेक्टर ए का एक बार आपको आई से क्रॉस करना है, जे से क्रॉस करना है, के से क्रॉस करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वेक्टर ए का मुझे आई और जे के से क्रॉस करना है तो वेक्टर ए को मैं आई के टर्म में ले लूं। और क्योंकि ए कोई भी वेक्टर है, सो आई कैन टेक वेक्टर ए एज, मैं वेक्टर ए को अब कैसे भी ले सकता हूं। सो आई कैन टेक वेक्टर ए एज कुछ भी ले लो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, या ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, आपकी इच्छा है। अब इस वेक्टर ए का आप एक बार आई से क्रॉस करो, ठीक, और फिर उसके स्क्वायर निकालने की बात सोचो। अरे यार बेटा, ए क्रॉस आई चाहिए ना। वेक्टर ए को हमने आई जे के टर्म में ले लिया। क्यों लिया आई जे के टर्म में? क्योंकि यहाँ पे अपने को आई क्रॉस आई जे के से क्रॉस करना था। तो सिंपल इसका एक बार आई से क्रॉस कर दो। वेक्टर ए का जब मैं आई से क्रॉस करूंगा तो हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का क्रॉस कर लो आई से। मैंने आपको एक इसकी जो शीट भेज दी है, सॉल्विंग शीट, अब क्रॉस कर लीजिए। तो आई क्रॉस आई तो हो गया 0, और जे और के में क्या लगता है? ये साइक्लिक ऑर्डर लगता है। अब y इंटू जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टी ऑर्डर में माइनस क्यू हो गया, प्लस z इंटू के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई सीधे ऑर्डर में जी हो गया। आपके पास जो रिजल्ट मिला ए क्रॉस आई का, वो मिला माइनस y इंटू वेक्टर के, या पहले आप जे वेक्टर लिख दो, तो z इंटू जे वेक्टर माइनस y इंटू के वेक्टर, ये ए क्रॉस आई मिला। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने जानबूझ के ऐसा लिखा है जिससे बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन। ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर बोला मैंने। ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर, ए क्रॉस आई एक वेक्टर होगा कि स्केलर होगा?
बेटा ए बी वेक्टर और आई बी वेक्टर है, ए और आई जब दोनों वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑटोमेटिक वेक्टर ही होगा। वो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर सकता, मैंने आपको बार बार कहा। अगर कभी भी वेक्टर का स्क्वायर दे दिया गया है तो उसका मतलब है उसके मॉडुलस का स्क्वायर। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन को मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा जिससे कि आपको ये बात ध्यान रहे, ये एक्चुअली उसके मॉडुलस का स्क्वायर। समझ में आई बात? एक्चुअल में आपको इसके मॉड का स्क्वायर लेना है, पहले इसका मॉड निकालिए। जब मॉड निकालोगे तो हो जाएगा आई जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, ए क्रॉस आई के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, जब मैंने ए को आई से क्रॉस किया तो आई वाला टर्म जो था एक्स गायब हो गया, वाई और जेड का स्क्वायर आ गया। उसी प्रकार से अगर आप ए को जब जे से क्रॉस करोगे तब क्या होगा, व्हाट इज ए क्रॉस जे के मॉड का स्क्वायर। सिमिलरली लिख रहा हूं, जब जे से क्रॉस करूंगा तो जे वाला टर्म गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। और ए क्रॉस के की अगर बात करूंगा, ए क्रॉस के मॉड का स्क्वायर, तो के से जब क्रॉस करूंगा जेड गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और तीनों को जैसे ही मैं ऐड करूंगा देखो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर आ जाएगा। सो योर लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा ट्वाइस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे हो गई आपके पास। ठीक है, समझ में आया? ये इसका पूरा कैलकुलेशन है। देखिए वेक्टर क्या है, इजी है, देखिए कैलकुलेशन थोड़ा बहुत करना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि अपने को क्या गिवन है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो एक और मेथड हो सकता था, क्या? देखो दूसरा मेथड, ये मेथड सबको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को? बोलो माय डियर, अरे बोलो ना भाई, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कुछ ऐसी काम ही नहीं था, बस ये ध्यान रखना है क्योंकि ए का मुझे आई जे के से क्रॉस करना था, तो ए को भी मैं आई जे के टर्म में ले लूं। दो प्रकार से आप ले सकते थे, आई जे के टर्म में ले लो या एंगल उसका मालूम हो तब आप क्रॉस निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई और तरीका तो आपके पास क्रॉस का है नहीं। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता था, ए कोई भी वेक्टर है और ए का मैं आई से क्रॉस कर रहा हूं, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आई रहेगा, यहाँ पे जी लगेगा, यहाँ पर के लगेगा। सपोज कर लें कि अपने पास जो वेक्टर ए है वो ये वेक्टर है, और ये इस वेक्टर ए ने एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बनाया, 3D में जो बनता है, वाई एक्सिस से बीटा बनाया, जेड एक्सिस से गामा, ये एंगल बन गया बेटा अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब मैं जे वाला कैलकुलेशन करता हूं, वैसे ही आप बाकी कैलकुलेशन भी कर लेंगे, आई वाला करना वो कर लो। अब देखो ए क्रॉस आई क्या होगा, मुझे एंगल मालूम चल गया वेक्टर ए और वेक्टर आई के बीच का, नॉर्मली यही एंगल लेते हैं ना आई जे के बीच में। व्हाट इज ए क्रॉस आई? तो ए क्रॉस आई अगर आप देखोगे तो जाएगा मॉड ऑफ ए, इसका मॉड भी लेना है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ आई इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड आई। वेक्टर ए और आई के बीच में एंगल कितना, अल्फा, और मॉड ले चुका तो एन कैप नहीं आएगा, तो जाएगा मॉड ऑफ ए साइन अल्फा। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में पूरा ध्यान दूं तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जो होगा दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ब्रैकेट में मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब बताइए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होता है? हमें मालूम है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है, डीसी के स्क्वायर का सम। एक cos अल्फा डीसी है ना, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, कि हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, मींस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। इसको साइन में चेंज कर दोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू माय डियर 2 हो जाएगी। अब इस पूरे की जगह 2 पुट कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक ट्वाइस मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो अगर इस वजह से सोचोगे तो ओरल काम जाता है। अरे भाई ये आई हमने आई से क्रॉस किया है और आई तो हम कहां लेते थे आई एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लेते थे। तो हम इस वेक्टर का क्रॉस निकाल रहे हैं ए का आई से, तो उसके बीच का एंगल यदि हमें मालूम है तो हम डेफिनेशन अप्लाई कर सकते थे। और हमें मालूम है कि किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ हम एंगल जो लेते हैं वो अल्फा लेते हैं, वाई के साथ बीटा लेते हैं, जेड के साथ गामा लेते हैं। तो एंगल अल्फा बीटा गामा मालूम है। और अल्फा बीटा गामा का अगर हम कोसाइन निकालेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये बेटा हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डीसीज होते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डीसीज होते हैं। उसको हम एलिमेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसके स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। तो ये हमें मालूम है कि cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा 1 होता है। इसको साइन में चेंज कर दो तो उसका सम आ जाता है 2। अभी उठा के 2 पुट कर दें हम। ये तो पूरा ओरल काम है, ये तो पूरा मालूम ही रहता है बच्चों को हमेशा। तो ये तो सीधा इसके बाद सीधे आप आंसर पे पहुंच जाओगे। तो अगर उस तरीके से सोचोगे तो फिर ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा।